कुछ दिनों पहले 2 ओकेजन्स गए, मदर्स डे और वुमेन्स डे। तब हम सभी ने देखा कि हर बंदे ने इस सब से रिलेटेड अपने सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोस तो बहुत लगाई है। बट क्या सोशल मीडिया पर 1-2 स्टोरीज लगा देने से औरतों के प्रति आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, या फिर आपका रिश्ता उनके साथ सोशल मीडिया तक ही है कि 1-2 ओकेजन्स पर उनको विश कर दिया और उनकी फोटोज लगा दी। कहने को तो आज हम काफी एजुकेटेड और मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन स्किन के कलर को लेकर उतने ही पागल। और खासकर लड़कियों के लिए, एक लड़की के लिए गोरा और सुंदर होना नेसेसरी ही है, क्योंकि उसका स्किन कलर उसकी मौत और उसकी जिंदगी की वजह भी बन जाता है। 31 मार्च 2024 को विजयवाड़ा में महेश नाम के आदमी ने अपनी बेटी अक्षया को सिर्फ इसलिए जहर देकर मार दिया क्योंकि उसका रंग काला था। एक तो लड़की पैदा होने से महेश पहले ही नाराज था, ऊपर से उसका रंग देखकर तो उसने अपना आपा ही खो दिया। महेश अपनी बच्ची से इतनी नफरत करने लगा कि उसने कभी उसे प्यार से देखा तक नहीं, ना ही कभी उसे गोद में लिया। वो बस उसके रंग को लेकर उसको गालियां देता, और फिर एक दिन मौका पाकर उसने अक्षया को मार ही दिया। उस बच्ची को तो पता भी नहीं था कि वो काली है गोरी है, उसे क्या पता था कि उसका रंग ही उसकी मौत की वजह बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अक्षया की कहानी है, बल्कि काफी सारी ऐसी लड़कियां जो वर्षों से अपने स्किन कलर को लेकर ताने सुनती आ रही हैं, और उन्हीं तानों से परेशान होकर वो सुसाइड करने को मजबूर हो जाती है। 2019 में झारखंड की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी क्लास की लड़कियां उसके रंग को लेकर उसका मजाक उड़ाती थी। यही नहीं, उसके घर वाले भी उसके रंग को लेकर ताने मारते कि ये काली लड़की से कौन शादी करेगा। ऐसा ही कुछ 21 साल की लड़की ने भी किया, क्योंकि उसके पति को सांवली नहीं बल्कि गोरी पत्नी चाहिए थी। बताने को तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन इन सबका जिम्मेदार कौन है? आखिर लोगों की ऐसी मानसिकता क्यों हो गई है कि एक लड़की गोरी होगी तभी सुंदर मानी जाएगी? निया शर्मा, हिना खान जैसी एक्ट्रेस ने भी एक्सेप्ट किया है कि सिर्फ रंग की वजह से उन्हें काफी बार रिजेक्शन मिलता है। लोगों की ऐसी सोच के पीछे 3 रीजन है। नंबर 1, बॉलीवुड। अब कोई भी मूवी उठाकर देख लो, उसमें एक्ट्रेस हमेशा सुंदर और गोरी ही होगी, और एक्टर को उस सुंदर लड़की से ही प्यार होगा। ये सब देखने के बाद लोगों का माइंडसेट भी ऐसा ही हो जाता है कि एक सुंदर लड़की वही है जिसकी स्किन फेयर है। जैसे कि एनिमल मूवी में तृप्ति डिमरी को दिखाया। तृप्ति आज लोगों में नेशनल क्रश बन चुकी है। वाई? बिकॉज वो बहुत सुंदर है। लेकिन अगर तृप्ति की जगह कोई और एक्ट्रेस होती तो क्या वो भी इतनी ही हाइप क्रिएट कर पाती? आई थिंक नो, क्योंकि लोगों को सिर्फ सुंदर लड़की देखनी है, और ये चीज उनके दिमाग में पूरी तरह से बैठ चुकी है, और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है बॉलीवुड मूवीज। नंबर 2, टीवी सीरियल एंड एडवर्टाइजमेंट। एक टीवी सीरियल में हमेशा सुंदर लड़की को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, और अगर एक लड़की का कलर काला है तो उसे कोई भी पसंद नहीं करेगा। सब लोग उसे उसके रंग को लेकर ही जज करेंगे, इनफैक्ट ताने मारेंगे वो अलग। और बच्ची कुछ ही कसर ये एडवर्टाइजमेंट पूरी कर देते हैं। जैसे कि क्रीम लगाते ही लड़की अचानक से सुंदर हो गई, उसको जॉब मिल गई, उसका प्रमोशन हो गया और उसकी शादी भी फिक्स हो गई। ये एडवर्टाइजमेंट देखकर लोगों की सोच भी हो जाती है कि क्रीम लगाते ही हर कोई सुंदर हो सकता है। नंबर 3, हमारी सोसाइटी और उसमें रहने वाले हम लोग। कई बार लोगों की मेंटलिटी इस हद तक पहुंच जाती है कि उनके लिए लड़की का एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट होना मैटर नहीं करता, बल्कि उसका रंग रूप मैटर करता है। काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए किसी का स्किन कलर मैटर नहीं करता, बल्कि वो उसकी अच्छाई और उसकी एबिलिटी देखते हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है, बल्कि ये सब कुछ लड़कों के साथ भी होता है। हमारी सोसाइटी में इनर ब्यूटी से ज्यादा फेस की ब्यूटी मैटर करती है। और वैसे भी अगर लोगों ने सभी को स्किन कलर पे जज करना बंद कर दिया तो अरबों मिलियन डॉलर की उस मार्केट का क्या होगा जो कि सिर्फ लोगों को गोरा और सुंदर बनाने वाले प्रोडक्ट्स पर टिका है। 2019 में भारत सरकार की नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया कि 15 से 60 साल तक की लड़कियां हर रोज मिनिमम 7 घंटे घर के काम काज करने में बिताती हैं। ये तो सिर्फ मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम टाइम का तो कोई अंदाजा भी नहीं है। बट हमें इससे क्या, हमें तो टाइम से पसंद का खाना मिल जाता है, धुले हुए कपड़े मिल जाते हैं, और हमारे तो हर फरमाइशें पूरी हो ही रही है। लेकिन कभी उनके बारे में भी सोचा जो आपकी फरमाइशें पूरी करता है? तुमने उनके लिए क्या किया है? याद है कुछ? वैसे एक बात बताओ, अगर भारत में सभी औरतें एक दिन की छुट्टी ले ले और कोई भी काम ना करे तो क्या होगा? वेल, आपको लग रहा होगा कि एक दिन काम ना करने से तो शायद क्या ही फर्क पड़ेगा। एक्चुअली बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि 24 अक्टूबर 1975 को आइसलैंड में ऐसा ही कुछ हुआ था। उस टाइम पे आइसलैंड में काफी जेंडर अनइक्वालिटी थी, तो इसका विरोध करने के लिए वहाँ की औरतों ने एक दिन कुछ भी काम नहीं किया। उन्होंने ना ही खाना बनाया, ना ही साफ सफाई की, ना ही बच्चे संभाले, और ना ही ऑफिस गई। उन सारी औरतों ने एक दिन सिर्फ छुट्टी मनाई, लेकिन उनकी ये छुट्टी मर्दों के लिए सजा बन गई, क्योंकि घर की जिम्मेदारी अब उन सभी मर्दों पर आ गई। इसलिए वो ऑफिस भी नहीं गए और ना ही बच्चे स्कूल जा पाए। वहाँ की सारी होटलों में खाना खत्म हो गया था, घरों में कचरे का और कपड़ों का ढेर लग गया था। औरतों की सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेने से मानो पूरे आइसलैंड का काम रुक गया हो। आइसलैंड के इतिहास में आज भी लोग उस दिन को द लॉन्ग फ्राइडे के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन के बाद आइसलैंड की गवर्नमेंट ने जेंडर अनइक्वालिटी को काफी हद तक कम कर दिया था, और लोगों ने भी औरतों की अहमियत को समझ लिया। सोचो अगर ऐसा कुछ भारत में हुआ तो? आई थिंक भारत में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की औरतें अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी फैमिली को परेशान होते हुए नहीं देख सकती। वो खुद 24 घंटे काम कर लेंगी, लेकिन किसी को शिकायत नहीं करेंगी। यहाँ पर आइसलैंड वाली सिचुएशन होने में काफी साल लग जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, हमारे यहाँ एक दिन औरतों को अपने काम से छुट्टी मिलनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि हमारी सोसाइटी में लोगों को इन सब टॉपिक पे भी अवेयर होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।